हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइसेमिस्टर यानी कि पहली तिमाही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइसेमिस्टर यानी कि पहले तिमाही में बच्चे का मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। और ये जो फर्स्ट ट्राइसेमिस्टर या फिर पहले तिमाही होता है, उसमें मिसकैरेज या फिर थ्रेटेंड एबॉर्शन होने का या फिर गर्भपात होने का भी काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। अगर आपका फर्स्ट ट्राइसेमिस्टर या फिर पहले तिमाही अच्छे से गुजर जाता है तो उसके बाद आपका प्रेगनेंसी काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाता है। सो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइसेमिस्टर यानी कि पहले तिमाही में आपको अपने प्रेगनेंसी सिम्टम्स पर खास ध्यान रखना होगा, यानी कि आपके शरीर में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव पर आपको खास ध्यान रखना होगा या फिर खास ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइसेमिस्टर के प्रॉब्लम के बारे में, यानी कि पहले तिमाही में कुछ लक्षण या फिर सिम्टम्स के बारे में जिसको कि आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या फिर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को हिट करके ऑल ऑप्शन को चूज़ कीजिए, ताकि इस चैनल में अपलोड होने वाला हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो एबनॉर्मल सिम्टम है वो है वाजिनल ब्लीडिंग। प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में यानी कि फर्स्ट ट्राइसेमिस्टर में थोड़ा बहुत स्पॉटिंग या फिर वाजिनल ब्लीडिंग आम बात होता है, लेकिन अगर आपको ये वाजिनल ब्लीडिंग पीरियड्स के तरह आ रहा है, यानी कि उसका कलर रेड है या फिर वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहा है और उसका अमाउंट स्पॉटिंग से काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको इसमें कंसर्न होने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले तिमाही में अगर आपको एबनॉर्मल वाजिनल ब्लीडिंग हो रहा है तो ये मिसकैरेज भी हो सकता है या फिर इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकता है या फिर थ्रेटेंड एबॉर्शन भी हो सकता है। तो अगर पहले तिमाही में आपको किसी भी टाइप का वाजिनल ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है तो बिना देरी किए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर ही कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा जो एबनॉर्मल सिम्टम है वो है क्रैम्प। प्रेगनेंसी में पेट दर्द या फिर क्रैम्पिंग नॉर्मल है, लेकिन अगर ये पेट दर्द या फिर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग का इंटेंसिटी काफ़ी तेज़ है, बिल्कुल पीरियड के जैसा, और इसको आप टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये खतरे का सिग्नल हो सकता है। अगर आपका लोअर एब्डोमेन में आपको शार्प एब्डोमिनल पेन आ रहा है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। अगर आपके लोअर एब्डोमेन में शार्प पेन हो रहा है और ये जो पेन आपके शोल्डर के तरफ आ रहा है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जब आपका भ्रूण या फिर बच्चा आपके यूटेरस या फिर बच्चेदानी में ना इम्प्लांट होकर आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी दूसरे पार्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवरी में इम्प्लांट हो जाता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है, तो इसको आप कभी भी नज़रअंदाज ना करें। अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में नौजिया और वोमिटिंग काफ़ी कॉमन होता है। बहुत सारे महिलाओं को नौजिया और वोमिटिंग होता है, लेकिन अगर आपको एक्सेस नौजिया और वोमिटिंग हो रहा है, आप कुछ भी खा नहीं पा रहे हैं, कुछ भी पी नहीं पा रहे हैं, खाने के तुरंत बाद या फिर पीने के तुरंत बाद आपको इमीडिएटली वोमिटिंग हो रहा है, तो इस केस में भी आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको फ्रीक्वेंटली नौजिया और वोमिटिंग होने लगे तो आपको चक्कर आ सकता है, आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, खतरे जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर प्रेगनेंसी में आपको एक्सेसिव नौजिया और वोमिटिंग हो रहा है तो बिना देरी के आप अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको फीवर हो रहा है और आपका बॉडी टेम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट डिग्री से ज़्यादा है, फीवर के साथ साथ आपको रैश और जॉइंट पेन भी हो रहा है, तो इस केस में भी आपको बिना देरी के अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए और ये जल्द से जल्द कम ना हो तो ये आपके बेबी को अफेक्ट करता है, आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट को भी इम्पेयर कर सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के पहले तिमाही यानी कि फर्स्ट ट्राइसेमिस्टर में अगर आपको वैजिनल ईचिंग या फिर वैजिनल बॉर्निंग हो रहा है, जब आप यूरिनेट कर रहे हैं या फिर बाथरूम यूज़ कर रहे हैं तो आपके पेशाब में जलन हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट पर इचिंग हो रहा है, जलन हो रहा है, आपको बदबूदार वैजिनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन हो रहा है। प्रेगनेंसी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन आपके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी टाइप का इन्फेक्शन आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में किसी भी टाइप का एब्नॉर्मल वैजिनल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि किसी भी टाइप का ये वैजिनल इन्फेक्शन आपके बच्चे तक पहुँच के आपके बच्चे को हार्म कर सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान लेग में पेन होना या फिर काफ में पेन होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अगर ये
जो लेग पेन या फिर काफ पेन ज़्यादा इंटेंस है, जिसको कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा हेडेक यानी कि सिर दर्द हो रहा है, इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, आपके शरीर में किसी भी पार्ट पर बहुत ज़्यादा फूल गया है या फिर उनको सूजन हो गया है, तो ये भी खतरे का सिग्नल होता है। तो इन सारे लक्षणों को भी आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि सीवियर लेग पेन या फिर काफ पेन या फिर हेडेक क्लॉटिंग को इंडिकेट करता है। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी टाइप का ब्लड क्लॉटिंग आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सही नहीं है, तो इसलिए आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप अभी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर में हैं तो इन सारे लक्षणों को ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो बिना देरी के आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।